हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक तराजू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी एस एफ सी आई एस एफ के रिलेटेड, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो कि आपके जीके जीएस और हिस्ट्री के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अगर आप बी एस एफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जो कि आपका कल होने वाला है, यानी कि 8 नवंबर को होने वाला है, तो आपको ये वीडियो जरूर से जरूर देखनी चाहिए। इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बी एस एफ का हो, सी आई एस एफ का हो, या फिर एसएससी जीडी का हो, रेलवे का हो, जो किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप इसी तरह का वीडियो नेक्स्ट भी चाहते हो, क्योंकि जो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये सभी मेरे पास मैंने नोट्स बनाए हुए हैं इनके। तो इस वीडियो में मैं आपको 150 क्वेश्चन जो है मैं बताऊँगा, और नेक्स्ट वीडियो में इतने ही क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, नेक्स्ट सेट भी। तो अगर आप उसको भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो जहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, गोबर गैस कंटेन्स मेनली विच गैस। तो गोबर गैस में कौन सी गैस होती हैं? तो वो होती है आपकी ऑप्शन ए, मीथेन इज द राइट आंसर। विच रॉक इज ट्रांसफॉर्म इनटू मार्बल। तो कौन सी रॉक को जो है मार्बल में ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो होता है आपका लाइमस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन आ जाएगा नील। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और इसकी लेंथ कितनी है? 2704 किलोमीटर। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन कौन से हैं? माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? तो ये है आपका पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्री नोन एज लैंड ऑफ बाइट एलिफेंट। तो कौन सी कंट्री को बाइट नेम ऑफ लैंड ऑफ बाइट एलिफेंट कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका थाईलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार। कौन से प्लैनेट को इवनिंग स्टार कहा जाता है? वो कहा जाता है वीनस को। और इसको जो है ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द रेबिस वैक्सीन। रेबिस का टीके की खोज किसने की थी? लुइस पेस्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाउन ऑफ जे एंड के आल्सो कॉल्ड एप्पल टाउन। तो कौन से टाउन को एप्पल टाउन कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका सोपोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच हिल द वैष्णो देवी मंदिर इज लोकेटेड। तो कौन से हिल में माता वैष्णो देवी का मंदिर लोकेटेड है? त्रिकुटा हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन जे एंड के आफ्टर 370 रिमूवल। आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो जे एंड के में जे के यूटी में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ जे एंड के। जे एंड के की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपकी चनाब, और इसकी लेंथ है 9,960 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जे एंड के। तो वो है आपके गुलाम मोहम्मद सदीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द नाउन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर नर्मदा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। नर्मदा रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक। विच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? तो ये है आपका NH7 कश्मीर टू कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ। इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट किससे बनता है? टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? गोइटर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे एंड के हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो जे एंड के की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे एंड के इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है जे एंड के में? बारामूला को। विच इज द लाइटेस्ट मेटल। तो वो है आपकी लिथियम। द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन रॉक्स एंड मिनरल इज कौन सा है? सिलिकॉन। एलपीजी कंसिस्ट ऑफ मेनली। एलपीजी में क्या होती कौन कौन सी गैस होती है मेनली? मीथेन, प्रोपेन और बुटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शालीमार बाग वाज बिल्ड बाई। तो ये है आपका जहांगीर। केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ ओल्ड वाज भगत सिंह व्हेन ही वाज एक्सक्यूटेड। तो भगत सिंह कितने साल के थे जब उनको जहाँ पे फांसी दी गई थी, डेथ हुई थी उनकी? वो थे 23 ईयर्स। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय विच प्रोसेस। तो किस वाटर प्रोसेस से जो साल्ट जो है वो समुद्र से निकाला जाता है? वो निकाला जाता है आपका इवेपोरेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं? वो कहते हैं गैलेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच गैलेक्सी आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड। मिल्की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉल्ड। यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ जे एंड के यूटी। बुल्लर बुल्लर लेक।
बिगेस्ट सिटी ऑफ J&K यूटी, तो J&K की सबसे बड़ी सिटी श्रीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिगेस्ट टेम्पल ऑफ J&K यूटी, तो ये J&K का सबसे बड़ा टेम्पल कौन सा है? रघुनाथ टेम्पल। मोस्ट लिटरेचर डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K यूटी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज लोकतक क्या है? लोकतक क्या है? लोकतक एक लेक है जो कि मणिपुर में है। व्हाट इज द नेम न्यू नेम ऑफ फिरोज शाह कोटला स्टेडियम? जो फिरोज शाह स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, उसका न्यू नेम क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्या होगा? रीजन बोर्न रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट 2019, तो कौन सी रीजन है जो रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीती थी 2019 में? विदर्भन है। विच ऑफ द रीजन बोर्न रणजी ट्रॉफी 2019-20, यानी कि 2020 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती थी? कौन से रीजन ने जीती थी? सौराष्ट्र। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया था? वो दिया गया था आपको रोहित शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री आईपीएल 2020 वुड बी प्लेड, तो कौन सी कंट्री में 2020 में आईपीएल जो खेला गया है? जो खेला गया है आपका यूएई में। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन, वो किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाई, ब्लड प्रेशर को किस में मेजर करते हैं? स्पेंगनोमीटर। एस जहाँ पे आप पढ़ सकते हो खुद। तो ए रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, ए रेफ्रिजरेटर जो कौन सी प्रिंसिपल वर्क करता है? इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन साउंड कैन नॉट पास थ्रू, साउंड किस में पास नहीं करती? वैक्यूम में। साउंड ट्रेवल फास्ट इन विच मटेरियल, कौन से मटेरियल में साउंड सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती हैं? स्टील में। विच यूनिट यूज टू मेजर नॉइस? डेसिबल। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच, तो लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा किसमें होती है? वैक्यूम में। विच कलर हैज़ द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, तो सबसे कम फ्रिक्वेंसी कौन से कलर की होती है? रेड की। लेकिन रेड कलर की जो वेव लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम मोजोपिया और एडवाइज टू यूज़, जो पर्सन जिसको मोजोपिया हो जाए यानी जो आंखों की बीमारी होती है उसको कौन सी लेंस को यूज़ करने के लिए बोला जाता है? वो बोला जाता है आपका कनकेव लेंस यूज़ करने के लिए बोला जाता है। हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइडनेस जिसको हम बोलते हैं कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग, तो कौन सी लेंस? कनकेव लेंस को यूज़ करके हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट है उसको किया जाता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब इज मेड ऑफ, तो फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब किसका बनता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द लेटेस्ट डिस्कवरी स्टेट ऑफ मैटर, तो वो कौन सी है? बीईसी स्टेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्सेशन ऑफ लिक्विड टू गैस इज, लिक्विड को गैस में करने का जो प्रोसेस हो उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन, तो उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग इज नॉट एन इनर्ट गैस, कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है? वो है आपकी हाइड्रोजन। विच अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज लाफिंग गैस, किसको बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। काफी पॉइंट क्वेश्चन है। लाफिंग गैस कौन सी है आपकी? वो है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसको हम बोलते हैं, इसका केमिकल फार्मूला होता है। द गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बनस्पति, तो कौन सी गैस बनस्पति के मैन्युफैक्चर में यूज़ की जाती है? हाइड्रोजन गैस। कर्ड इज श्योर इज ड्यू टू द प्रेजेंस, जो दही जो जिसे खट्टा होता है किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। विच इज़ द मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन फॉर्मिंग कंपाउंड, तो कौन सा जो मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन कौन सा है? कैल्शियम ऑक्सीलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज यूज्ड इन द फायर एक्सटेंशन, आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस इज कॉल्ड है, ड्राई आइस को क्या बोलते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। विच इज यूज्ड इन द मेकिंग पेंसिल, तो पेंसिल का यूज को बनाने में क्या क्या यूज़ किया जाता है? आपका ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। विच इज़ कॉल्ड सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसम को कहा जाता है। विच इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? मिथोकॉन्ड्रिया को। विच विटामिन इज क्रिशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग, तो जब कौन सी विटामिन जो है वो ब्लड क्लोटिंग के लिए होती है? विटामिन के, यानी कि जब आपको चोट लगती है खून बहता है तो कौन सा विटामिन जो है वो उसको आपको विटामिन के जो है उसको प्रिवेंट करता है। ए डिजीज कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, कौन सी बीमारी जो है विटामिन डी से होती है? बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी किस नाम का जो है बीमारी होती है जो कि आपको विटामिन बी की कमी से होती है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स क्या है? तो ये है आपका कैरेट। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए का, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन मैन, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं एक मैन में? 206। टोटल हाउ मैनी बोन्स आर ए न्यू बोर्न ह्यूमन बेबी, एक न्यू बोर्न बेबी में कितनी बोन्स होती हैं? 300।
विच वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 में कौन सा एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा? पेनिसिलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट गैस? सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। वाशिंग सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ, तो वाशिंग सोडा का कॉमन नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। आगा खान कप इज रिलेटेड टू, आगा खान कप जो किससे रिलेटेड है? हॉकी से। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हॉकी से। रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? क्रिकेट। ध्यानचंद ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हॉकी। दुरंत कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फुटबॉल। दिलीप ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? क्रिकेट। नेहरू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फुटबॉल। उबर कप इज रिलेटेड टू एसोसिएटेड विद गेम, उबर कप किससे एसोसिएट करता है? कौन सी गेम से? बैडमिंटन से। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये सभी आपके एग्जाम के रिलेटेड हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आप जो है एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं इन क्वेश्चन को जहाँ पे पहले से ही प्रिपेयर किया भी होगा। अगर प्रिपेयर किया है तो एक बार फिर से इनको अच्छी तरह से इनकी रिवीजन कर लीजिए। और अगर पहली बार अगर आप इन क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को अपने माइंड में सेट कर लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के रिलेटेड हैं। नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज, इंडिया की नेशनल गेम कौन सी है? हॉकी है। नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश कबड्डी। नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान हॉकी। हाउ मेनी प्लेयर्स इन क्रिकेट, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर्स। हाउ मेनी प्लेयर्स इन हॉकी और फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? वो भी 11 होते हैं। प्लेयर्स इन खो खो कबड्डी और बास्केटबॉल में, खो खो कितने प्लेयर होते हैं? 9 होते हैं। कबड्डी में कितने होते हैं? 7 होते हैं। और बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है आपका यूएई, दुबई में। क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश कथक। क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश क्या है? कथक है। कुचिपुड़ी इज द फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? आंध्र प्रदेश का फेमस डांस कौन सा है? कुचिपुड़ी। कथकली इज द फेमस डांस ऑफ, कथकली किसका फेमस डांस है? कौन सी स्टेट का? केरला का। क्लासिकल डांस ऑफ उड़ीसा, उड़ीसी। उड़ीसा का फेमस डांस कौन सा है? उड़ीसी है क्लासिकल डांस। द फर्स्ट टीम इन टू बोन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इज, तो कौन सी टीम है जिसने जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था? वेस्ट इंडीज ने जीता था 1975 में। द फर्स्ट टीम टू विन T20 क्रिकेट चैंपियनशिप, वो इंडिया ने जीता था 2007 में। गुवाहाटी इज द कैपिटल ऑफ असम। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर, मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर वाटर बफेलोस। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस इज हेडक्वार्टर एंड, कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में है। दीपक कर्माकर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? दीपक कर्माकर एक प्लेयर है जो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? जिम्नास्टिक है, जिम्नास्टिक से। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सितंबर 16 को। विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर शिप्रा? उज्जैन। बुलंद दरवाजा सिचुएटेड इन, कहाँ पे है बुलंद दरवाजा? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ओल्डेस्ट ब्राह्मिक लिटरेचर? कौन सा है? वेदा। मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? मोहनजोदड़ो कौन सी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? कौन सी रिवर में है? इंडस। गौतम बुद्ध डाइड एट, गौतम बुद्ध की डेथ कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट, गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन कहाँ दिया था? यानी कि पहला भाषण अपना जो सरमन दिया था सारनाथ वाराणसी में। द टाइटल इंडियन नेपोलियन हैज बीन अटैच टू, इंडियन नेपोलियन, नेपोलियन किसे कहा जाता है? काफी पॉइंट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है इंडियन नेपोलियन। द फर्स्ट बैटल ऑफ तरिन वाज फाउंड बिटवीन, किसके बीच में हुई थी? पहला तरिन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, कश्मीर का पहला मुस्लिम रूलर कौन था? ये थे आपका शमशुद्दीन शाह। काफी पॉइंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छी तरह से जरूर कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेम द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है, जो कि वॉल्यूम वाइज बात करें ब्रह्मपुत्र है और एरिया वाइज बात करें तो वो गंगा है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया लार्जेस्ट आल्सो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर? आइसलैंड। तो भारत का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर आइसलैंड कौन सा है? माजुली आइसलैंड। बियर इज माजुली आइसलैंड लोकेटेड, माजुली आइसलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका असम के डिब्रूगढ़ में है, डिब्रूगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द रिवर विच मेक्स वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर आइसलैंड। तो उस रिवर का नाम बताइए जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइसलैंड बनाती है। तो वो रिवर है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। वट इज द नेम ऑफ इंडिया हाईएस्ट डैम, इंडिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तेहरी डैम। इंडिया हाईएस्ट डैम तेहरी डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? इंडिया का जो तेहरी डैम है सबसे
हाईएस्ट डैम वो कौन सी रिवर में है? भागीरथी रिवर में है और कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नेम द इंडियन लॉन्गेस्ट डैम, इंडिया का सबसे लंबा डैम की बात करें, सबसे लंबा डैम कौन सा है? तो वो है आपका हीराकुंड डैम, जो कि 4.8 किलोमीटर है। इंडिया लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड ऑन बिच रिवर, कौन सी रिवर पे है आपका हीराकुंड डैम? जो है आपका महानदी में, उड़ीसा में। व्हाट इज द इंडिया लॉन्गेस्ट ब्रिज, इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है? बोगीबील ब्रिज है। और इंडिया लॉन्गेस्ट ब्रिज बोगीबील ब्रिज इज सिचुएटेड ऑन बिच रिवर, तो बोगीबील जो ब्रिज है वो कौन सी रिवर में सिचुएटेड है? वो है ब्रह्मपुत्र रिवर में, असम में है। इंडिया हाईएस्ट वाटरफॉल इज, तो इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा? हाईएस्ट वाटरफॉल जो है आपका योग वाटरफॉल। इंडिया लॉन्गेस्ट बीच मरीना बीच, जो कि आपका चेन्नई में है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो कौन सी स्टेट की इंडिया की सबसे लंबी कोस्ट लाइन कौन सी है? तो वो आपकी गुजरात की है, 1600 किलोमीटर। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सी स्टेट की है? वो है आंध्र प्रदेश की। नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? के टू है। नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस इन इंडिया, वो है इंडिया के सबसे हाईएस्ट पीक कंचनजुंगा है। नेम द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, जो कि आपकी नेपाल में है। नेम द इंडिया लार्जेस्ट डेजर्ट, इंडिया का सबसे लंबा डेजर्ट कौन सा है? लार्जेस्ट डेजर्ट थार डेजर्ट, जो कि राजस्थान में है। नेम द इंडिया कोल्डेस्ट प्लेस, इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस द्रास है, जो कि आपका J&K में है, -45 डिग्री सेल्सियस। विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेज मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबरहुडिंग कंट्रीज, कौन सी इंडिया की स्टेट जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबरहुडिंग यानी अपनी पड़ोसी कंट्री स्टेट्स के साथ लिंक टच करती हैं? उत्तर प्रदेश जो है वो 8 स्टेट्स को टच करती हैं। इन बीच स्टेट्स पीर पंजाल पास इज लोकेटेड, तो पीर पंजाल पास आपका J&K में है। नेम द पास बीच कनेक्ट जम्मू टू श्रीनगर, ये आपका बनियाल पास जो है वो जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। बट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम, तो कितना का डिफरेंस है? 5.5 का डिफरेंस है IST और GMT में। इंडिया लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है? वो है आपकी लद्दाख। विच नेबरहुडिंग कंट्री ऑफ इंडिया शेयर इज लॉन्गेस्ट बाउंड्री, तो वो है आपकी बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करती हैं, 4096 किलोमीटर। विच नेबरहुडिंग कंट्री ऑफ इंडिया शेयर इज स्मॉलेस्ट बाउंड्री, तो वो अफगानिस्तान सबसे कम बाउंड्री शेयर करती हैं, यहाँ पे एक 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, तो इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरी है और स्टेट्स हैं अभी करंट में? तो अब की जहाँ पे 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 स्टेट्स हैं। व्हाट इज द टोटल फ्रंटियर लेंथ ऑफ इंडिया, तो टोटल फ्रंटियर लेंथ ऑफ इंडिया की कितनी है? वो है आपकी 15,200 किलोमीटर। इन बीच स्टेट इंडिया काराकोरम पास इज लोकेटेड, तो काराकोरम पास कहाँ पे है? ये आपका J&K में है। काराकोरम पास कनेक्ट्स इंडिया टू बीच कंट्री, चाइना के साथ कनेक्ट करता है काराकोरम पास। जोजिला पास इज लोकेटेड इन बीच स्टेट, जोजिला पास कौन सी स्टेट में है? तो ये है आपका J&K में। नेम द पास कनेक्ट श्रीनगर टू ले, कौन सा पास जो है वो श्रीनगर को ले से कनेक्ट करता है? जोजिला पास जो है वो श्रीनगर को ले से कनेक्ट करता है। नेम द 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया टच पाकिस्तान, ये ले आपका लेह लद्दाख को टच करता है, जो जिला पास जो है वो कनेक्ट करता है। नेम द 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया टच पाकिस्तान, तो कौन सी स्टेट्स जो है वो इंडिया को टच करती हैं? 4 स्टेट्स पाकिस्तान को जो टच करती हैं वो है आपकी J&K, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जो है वो पाकिस्तान को टच करती हैं। नेम द स्टेट विच टच इज अफगानिस्तान, तो वो आपकी J&K। तो जही यही आपके 150 क्वेश्चन है जो आपको मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड करवाए हैं। सभी पॉइंट क्वेश्चन हैं, अगर आप एक बार इन क्वेश्चन को जहाँ पे देखोगे तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन बिल्कुल सेट हो जाएंगे और आपको कभी भी जहाँ पे बोलने वाले नहीं हैं। तो नेक्स्ट वीडियो भी मैं जहाँ पे 150 प्लस क्वेश्चन लाऊंगा, जो कि मैंने जहाँ पे नोट्स बना के रखे हैं। तो अगर उस नेक्स्ट पार्ट को अभी देखना चाहते हो आप, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जहाँ पे उनकी भी हेल्प हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।